जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हीना विजय ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल रेस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। तो हम मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। रमन शास्त्र, कौड़ी और टैरोट और मंत्र जाप, नक्षत्र सबको साथ में लेके इकट्ठा करके किसके लिए क्या भाग्य में आते हैं, तो वो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मेष राशियों के लिए। तो जाहिर जीवन में आने का टाइम आपका आ चुका है, खास ध्यान रखें। तो पहले हम देखते हैं कि 7वें भाव से कनेक्टेड मेष राशियों के साथ ये वीक कैसा रहेगा, क्या कर होने वाला है। तो मेष राशियों के लिए बहुत ही कुछ अच्छा दिखा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी बड़ी आने वाली है, तो वो अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जाहिर जीवन से आ रही है, कई युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं। कभी कहते हैं कि लव मैरिज भी हो सकती है शादियों में, तो उसमें बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरत है। और कहीं पे आप सब लोग को बहुत ही काफ़ी नॉलेज देते, सबको एडवाइस देते थे, सबका काम हो जाता था। लेकिन जब आपको एडवाइस की ज़रूरत, तभी कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा है, तो खास ध्यान रखें, आपको उल्टे रास्ते पे लेके जाता है। हो सके तो आप अपनी खुद एडवाइस लीजिए। आप खुद ऐसे हो कि किसी की आपको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे काफ़ी फर्क रहेगा। तो ये बार आपको कौन से नक्षत्र से प्रभावित होना है, तो आपके लिए जो हस्त नक्षत्र बहुत ही अच्छा है। तो वो चंद्र का नक्षत्र है, तो वही नक्षत्र में आप नया व्यापार धंधा कर सकते हो। कुछ न कुछ ज्ञान औषधि कार्य में सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये नक्षत्र हो तभी आप ये कार्य कीजिए। आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करें तो ये आपके लिए ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा है, तो उसमें कार्य कीजिए तो आपको काम कार्य में सफलता मिलेगी। खास ध्यान रखिए। और माँ सरस्वती जी की गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये वीक के लिए एक माला करनी है आपको। ओम सरस्वती विघ्ने ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी रुकावटें आ रही है वो रुकावट नहीं आएगी। खास ध्यान रखें। आपका 8 नंबर आ रहा है, लकी नंबर। तो आपका कार्य जो भी करने वाले हो, जो भी सोचा है, वो कार्य आपका सिद्ध होने वाला है। तो ये वीक के लिए बहुत ही शुभकामनाएं आपको। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए 8वें भाव से क्या क्या धन संपत्ति, माल मिलकर जायदाद, कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। लेकिन वो बेनिफिट होगा और कहाँ कैसे होगा, तो वो हम देखते हैं। तो अभी देखो, 8वें भाव से कनेक्टेड आपको एक तो अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। आप अपने नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स मन से निकाल दिए। हो सके तो पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। खास ध्यान रखें। और कभी कभी आपको लगता है कि कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं पे आपको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं पे आपको खानदानी माल मिलकर जायदाद भी मिलने वाला है। और आपका जो भी पितृदोष है तो वो खत्म हो गया है। अभी कुछ ना कुछ आपको नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, तो वो बिजनेस कर सकते हो। वो 8वें भाव से कनेक्टेड है, तो आप अपना कार्य में आगे बढ़िए। आपको लगता है कौन से क्या करूँ, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य की शुरुआत कीजिए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। शनि का नक्षत्र है वो, और उसमें आप नया व्यापार कर सकते हो। और उसमें भी आपको औषधि ये सब ज्ञान मिला, सारी नए बिजनेस भी कर सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होगा। और आपके लिए मंत्र जाप कौन से आ रहे हैं, तो देखते हैं। राधा गायत्री मंत्र का जाप आ रहा है। ओम वृषभानुजाय विघ्ने कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा, तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा 2 नंबर। आपके हाथ में कार्य आने वाला है, तो आप ये खास ध्यान रखिए कि ये वीक के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव निकाल दीजिए। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो मिथुन राशियों को भी कई माल मिलकर जायदाद, कुछ ना कुछ खाना खजाना मिलने वाला है। और उसमें 8वें भाव से कौन सा हो रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो 8वां भाव हमें क्या बताता है, कुछ न कुछ आपको
कहीं से अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मेरा रिटायरमेंट कैसा रहेगा, तभी मेरे पास माल मिलकर जायदाद रहेगा कि नहीं, तो आपके पास रहेगा, माल मिलकर जायदाद भी रहेगी, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है, तो ऐप से एक्सेप्ट कर लिए। कभी कभी कोई कार्य ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो कौन से कार्य में आप नक्षत्र में कार्य करें, तो आपके लिए रोहिणी नक्षत्र कार्य बहुत नक्षत्र जो है बहुत ही अच्छा है। उस कार्य में आपको वास्तु के कार्य की सिद्धि है, या तो नई जमीन ले रहे हो, नए घर ले रहे हो, तो उसके लिए वास्तु के लिए, या तो कहीं पे जमीन में आप कुछ वावेतर कर रहे हो, या तो कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये नक्षत्र बहुत ही बढ़िया है। तो आप कीजिए, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई भी नया कार्य करो तो उसमें अच्छा रहेगा। काल भैरव गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए आ रहा है। आपके काफी शत्रु है, तो वो शत्रु को दूर करने के लिए ओम काला काला कालाय विघ्नमहे काला अथिताय धीमहि तन्नो काल भैरवा प्रचोदयात, ये मंत्र जाप करने से काफी फायदा रहेगा आपको। अभी कौन से नक्षत्र में आपको क्या कार्य करना है, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है, सूर्य का नक्षत्र है, तो वो नक्षत्र में आपको कार्य करने से काफी फायदा रहेगा। नई जगह लेने के बारे में सोचे हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, तो उसमें ही कीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा रहेगा और बेनिफिट भी रहेगा। और आपके लिए लकी नंबर रहेगा 5 नंबर। तो आपके लिए 5 नंबर है, तो आप जो भी कार्य करने वाले तो उसमें 50-50% दिखा रहा है। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशियों के लिए ये भी क्या कहता है। अगेन 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, 8वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो 8वां भाव कुछ ना कुछ माल मिलकर जायदाद उसका भी दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है, कैसे होगा, तो वो हम देखते हैं। थोड़ा आप सोचेंगे कि तो थोड़ा आपका दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो 2-3 दिन आपको उसके लिए मंत्र जाप करना पड़ेगा। तो बाद में आपको सोच रहे हो तो आपको बोलते हैं कि वारसागत जो मिलने वाला है, वो सारी जायदाद वो सब भी मिलेगा ही। और बंगला, फैक्ट्री, सब बहुत सारा आपका खुद का भी होगा। और कहीं पे गुड न्यूज़ आ रही है बच्चों के लेके, तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है कुछ न कुछ, तो कहीं पे गुड न्यूज़ भी हो रही है। तो उसके लिए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय विघ्नहे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो कौन सा नक्षत्र लेना है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र आपके लिए ये वीक के लिए बहुत ही शुभ है। उसमें कोई भी थोड़ा कार्य सिद्धि हो सकती है। कोई पशुओं के लिए आप सोचे हो तो किसी के लिए भी आप कार्य सिद्धि कर सकते हो। और आपके लिए लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर आपका जो भी कार्य आपने सोचा है कि कभी जमीन बेचनी है, कभी प्लॉट बेचना है, या घर बेचना है, तो कुछ ना कुछ कार्य सिद्धि आप लोग करने वाले हो, तो वो कार्य सिद्धि फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो वो हो जाएगा आपका कार्य। अभी आ रही है कन्या राशि, तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए। तो सिंह राशियों के लिए हम देखते हैं 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो क्या दिखा रहा है। नेगेटिव थॉट्स करना आप छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कहीं पे आपका लक्ष्मी बंधन का योग है, या तो बिजनेस में आपका बंधन योग आ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, आपका कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, कुछ बाधाएं, आप कहीं पे बंधे हुए हो किसी से, तो खास ध्यान रखें आपको वो बंधन से मुक्त हो जाना है। इसके लिए हम गायत्री मंत्र की कोई भी गायत्री मंत्र का जाप आएगा जो भगवान से रिलेटेड वो करना है एक वीक के लिए, तो आपका जो भी बंधन योग है वो छूट जाएगा। फिर आपका बिजनेस में काफ़ी अच्छा रहेगा और आप पकड़ भी हो सकेंगे। तो उसके लिए आपको विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना है। नारायण विघ्नहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी जो भी लक्ष्मी बंधन योग किया हुआ है वो भी छूट जाएगा। और आपका नक्षत्र ये वीक के लिए कोई भी कार्य करे तो आपको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो उसमें आपकी कार्य सिद्धि हो सकती है। तो ये करने से काफ़ी फायदा रहेगा। और आपके लिए लकी नंबर रहेगा 1 नंबर, जो आपको दर्शा रहे कि आप जो कार्य करने वाले हो ये वीक के लिए, तो वो कार्य आपका हो जाए।
अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? ग्यारह भाव से कनेक्टेड हो रहा है कन्या राशियों के लिए। तो कन्या राशियों के लिए भी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो क्या दर्शा रहा है, तो वो हम देखते हैं। 11 भाव से दिखा रहा है तो कहीं पे कुछ पार्टी करने वाले हो, कहीं पे कुछ आपको कहीं पे अवार्ड्स प्राप्त हुए, कहीं पे आपके कुछ ना कुछ कार्य जो करने वाले थे वो कार्य आपका पूर्ण हो चुका है, आपकी जीत हो रही है। और युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे, बहुत ही अच्छा होगा। उसमें भी कहीं बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कहीं पे पैसे के मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो आपका सोल्व हो चुका है और कुछ ना कुछ आपको अच्छा आ रहा है। रानी की तरह राज करने वाले हो, इसके लिए आपको मंत्र जाप कौन सा करना है, तो राम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम दशरथे विघ्नये सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और कौन सा नक्षत्र में आपको कौन सा कार्य करना है, तो भरणी नक्षत्र ये वीक के लिए आपको करना है। जो भी कार्य करने वाले हो तो भरणी नक्षत्र में कार्य करना, तो उसमें आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और लकी नंबर रहेगा आपके लिए 15 नंबर। तो आपका कार्य डेफिनेटली 101% हो ही जाएगा। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या है? फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो ये वीक आपके लिए क्या दर्शाता है, तो वो हम देखते हैं। तो ये वीक के लिए थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना है। कोई भी किसी के भी ऊपर विश्वास या तो ट्रस्ट नहीं करना है, खास ध्यान रखें। और सारा बोझ लेके आपको नहीं चलना है, वो भी खास ध्यान रखें। सबको बांट देना है। कहीं पे हार्ट ब्रेक होने की शक्यता है, तो हार्ट ब्रेक ना हो वो खास ध्यान रखें। कहीं पे युवक युवती के रिलेटेड भी ब्रेक हो सकता है, कहीं पे ब्रेकअप भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ब्रेक रिलेटिव्स में है या तो सर्वेंटों में होता है, कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक दिखा रहा है। तो ये वीक के लिए हो सके तो वाणी में थोड़ा सा संयम रखना है आपको। और वहाँ पे आपको कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम देव की नंदाय विघ्नये वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो ये कृष्ण भगवान का जो गायत्री मंत्र का जाप है वो करने से काफ़ी आपको फायदा रहेगा। और आपका नक्षत्र है ये वीक के लिए विशाखा नक्षत्र। तो उसमें आप यज्ञ अग्निहोम कार्य सिद्ध ये सारे कार्य करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और आपका लकी नंबर रहेगा 9 नंबर। तो आप जो भी कार्य करने वाले हो उसमें सिद्ध प्राप्ति होगी, लेकिन आपको वाणी में संयम रखना है और कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी रुका हुए कार्य है तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो अभी आ रहा है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। ये भी तो हमने देखा 8वां और 7वां भाव बहुत सारा कनेक्टेड हो रहा है। अभी आ रहे हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। तो वृश्चिक राशि के लिए क्या बेनिफिट दिखा रहा है? वृश्चिक राशियों के लिए पैसे की लेती देती जो भी करनी है तो वो सोच समझ कर करना है और गिन कर बराबर काउंट करना है। कहीं किसी को ज़्यादा तो नहीं चला गया है या तो ऐसे ही फ्रॉड तो नहीं हुआ है, वो खास ध्यान है। आपका पास्ट आपके जो मेहनत की है स्ट्रगल लाइफ वो ख़त्म होने को आ रही है। पितृदोष भी ख़त्म हो गया है। कहीं पे फॉरेन के योग बन रहे, एक से कनेक्टेड आप जाएंगे और दूसरा वहाँ पे आपको वहाँ पे कोई ना कोई और किसी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए कृष्णा गायत्री मंत्र का जाप करना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। और ये वीक मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी रुके हुए कार्य है तो उसमें बेनिफिट भी मिल जाएगा। और आपको कुछ भी नया कार्य करना है तो मघा नक्षत्र में करना है मंगलवार को, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। आपका लकी नंबर रहेगा 12 नंबर। तो आपके जो भी कार्य में हाथ डालने वाले हो उसमें आपको 101% कार्य में सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तो अभी आ रहे हैं हम धनु राशि के लिए। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है?
9वें भाव से कनेक्टेड हुए धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए ये वीक कैसा, 9वां कहीं पे भाग्योदय हो रहा है, भाग्योदय उदय हो रहा है। तो उदय होने में अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो हम देख रहे हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए थोड़ी सी किसी को कोई आपको फुसलाने की या तो बहकाने की कोशिश करेगा तो खास ध्यान रखिए, आपको किसी के अंदर पड़ गिरना नहीं है, किसी के झगड़े और झमेले में भी नहीं पड़ना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। कहीं पे आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी बोलते हैं ज्ञान है, आपके पास जो भी विद्या है वो विद्या को किसी को बांटना नहीं है और किसी का उसको कोई आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है। कभी लगता है कि मैं इसको बोलूँ, लेकिन आप अपनी बात अपने तक ही रखें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो। तो ये वीक के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है, तो हंस गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम परम हंसाय विघ्ने महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात। तो ये मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और अभिजीत नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, तो वो नक्षत्र में आपके कार्य होने वाले हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो खास ध्यान रखिए कि ये वीक आपको बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। अभी आ रहा है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 7वें भाव से कनेक्टेड हो रही है मकर राशियों के लिए, तो मकर राशियों के लिए क्या आ रहा है मैसेज मकर राशियों के लिए। तो मकर राशियों के लिए हम देखें तो ये वीक के लिए आपकी स्ट्रगल लाइफ अभी ख़त्म होने को आ रही है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स या तो कोई बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सके तो जो भी मामला है हस्बैंड वाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप दोनों आपस में बैठ के ही सुलझाए तो उसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा। कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने, खुद के बिजनेस में खुद ही आगे बढ़ने वाले हो तो आपको हो सके तो कौन सा मंत्र जाप करना है तो आपके ये भी की जो प्रॉब्लम और समस्या आ रही है तो वो समस्या चली जाएगी। तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम श्री तुलसी विघ्न विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको जो भी मुसीबतें आ रही वो टल जाएगी। और आपके लिए अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र बहुत ही अच्छा है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं घर के अंदर के कुछ भी, तो आप जो भी भगवान को मानते हो वहाँ पे जाके आपको ध्वजा चढ़ानी है या तो आप अभिषेक भी करवा सकते हो, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर और आपका जो सोचते वो कार्य आपको हाथ में मिलने वाला है। अभी आ रही है धनु राशि, तो अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए ये वीक क्या कहता है। नौवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए। तो कुंभ राशियों के लिए भाग्योदय उदय हो रहा है, लेकिन भाग्योदय उदय होने में कहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सके तो आपको स्ट्रगल लाइफ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जहाँ भी जाएंगे आपका सब जगह पे जादू चलने वाला है। आप इतने काबिल हो और इतने वो है मेहनतू और आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज भी है। जो नॉलेज आपके पास थोड़ी तो है लेकिन और भी ज़्यादा इकट्ठी करो तो वो नॉलेज में और भी बढ़ावा करना है, तो आपको और भी अच्छा से अवार्ड प्राप्त होने वाले हैं और कुछ न कुछ आपकी सब जगह पे वाह वाह होने वाली है और आपकी किस्मत चमकने वाली है। भाग्योदय आपको साथ दे रहा है लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हो सके तो यम गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओम सूर्य पुत्राय विघ्ने महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। यम राजा ऐसा ही नहीं कि लेने को ले आते हैं, ऐसा नहीं है। यम राजा आपको हेल्प भी करते हैं और यम राजा सूर्य देव के पुत्र भी है। तो खास ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं तभी ये कार्य कर देते हैं और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अभी स्वाति नक्षत्र में अच्छे कार्य कर सकते हो। आपको जो यात्रा करनी है कुछ भी सिद्ध करना है तो ये नक्षत्र में करना आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। और आपका लकी नंबर रहेगा 4 नंबर। तो जो भी कार्य करने वाले, जो भी यात्रा बना रहे हो, कुछ भी ना कुछ आपके
माइंड में चल रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा 4 नंबर, और वो कार्य सिद्ध होने वाला है। तो अभी आ रहे हैं मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए। तो मीन राशियों को छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो उसके लिए क्या मैसेज है? तो हम देखते हैं टेरोट कार्ड के ऊपर से। थोड़ा सा आपको लगता है तो कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपकी आलस छोड़ देनी है। कहीं से मनी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है, तो उससे आप आगे बढ़िए। जो भी दिक्कतें आ रही है वो काम में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा आलस आप में ज़्यादा है तो आलस को छोड़ दीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। सब जैसे हो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, कहीं रिलेटिव्स में, कहीं नौकर चाकर, सब जगह आपकी ही अच्छाई होने वाली है। उसके लिए ये वीक में आपको मंत्र जाप कौन सा करना है? तो पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देव्ये विघ्नहे सहस्त्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। कुछ भी नए कार्य करने वाले हो या मांगलिक कार्य भी करने वाले हो तो रेवती नक्षत्र में करना काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वीक के लिए लकी नंबर है आपका 14 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है तो उसके लिए आप तैयार रहे, लेकिन काम करना जरूर, तो आलस्यपन छोड़ दीजिए। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। कहीं पे हमारी रेमेडीज आपको पता नहीं चलती है तो आप हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए कि मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता है, तो हम आपको वो रेमेडीज़ भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।